उत्तर प्रदेश में लगातार ठाकुर समाज की भी मीटिंग हो रही है, धोबी समाज की मीटिंग हो रही है, वैश्य समाज की मीटिंग हो रही है, कुर्मी और पटेल समाज की मीटिंग हो रही है। सबकी मीटिंग होगी उत्तर प्रदेश में। तमाम विधायक, सांसद, संगठन के लोग जाते हैं। क्या आखिर क्या वजह रही? 52 ब्राह्मण विधायक एक जगह दावत पे चले गए तो पूरी भाजपा में हड़कंप मच गया। क्या वजह है? ऐसा है, सरकार के अंदर दम होकर तो रोक ले। क्या डरपोक हैं आप ब्राह्मण विधायक? सिर्फ डरे इसलिए हैं कि यह बागीचा हमारे पूर्वजों ने बनाया है। जातिवाद समाप्त करना है तो जातीय सर्टिफिकेट सरकार जारी करना बंद कर दे, जात के आधार पर सुविधा देना बंद कर दे, जातिवाद समाप्त। जब देश आज़ाद हुआ तो उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए, और जब भी सरकार बनती है ब्राह्मण क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनता उत्तर प्रदेश का? कभी नहीं बन पाएगा। सपा, बसपा और भाजपा ये जातिवादी पार्टियां हैं, जाति को प्रश्रय देने वाली पार्टियां हैं। जब तक ये रहेंगी तब तक ब्राह्मण की वापसी नहीं होगी। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजनाथ त्रिपाठी जी आज मेरठ में हैं। और उत्तर प्रदेश में जो अभी कुछ दिन पहले 52 जो भाजपा के ब्राह्मण विधायक बैठे थे, उनकी मीटिंग हुई थी, उनको लेकर जो एक सर्कुलर जारी किया भाजपा ने, तो तमाम उत्तर प्रदेश में बीजेपी में नाराजगी है। अध्यक्ष जी लगातार हम लोग इनका बयान सुन रहे हैं, ये बहुत गुस्से में भी हैं और लगातार बहुत सारे सोशल मंचों में बात कर रहे हैं। और 28 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ब्राह्मणों की मीटिंग आयोजित की है। अब हम बात करते हैं अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी नमस्कार। तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बहुत नाराज है भाजपा से, क्या वजह है ये? देखिए, जो खून दिया रहता है किसी चीज़ के लिए और लक्ष्य की प्राप्ति होती है और अपने आँख के सामने उसको नष्ट होते देखता है तो सबसे अधिक तकलीफ उसको होती है। हमारे पूर्वजों ने जान की बाजी लगा करके देश को आज़ाद करने का कार्य किया है। आज वह देश कहाँ जा रहा है? अंग्रेजों की वही नीति फूट डालो राज करो, जिस पर वो भारत में अपनी सत्ता को काबिज किए। आज इस देश के सारे राजनेता, सारे राजनीतिक दल इसी सिद्धांत पर चल रहे हैं, फूट डालो राज करो। धर्म के आधार पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर बुरी तरह से समाज को बांटने का कार्य हो रहा है। देश एक है, संविधान एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए। जब भेदभाव होगा तो असंतोष व्याप्त होगा। आज सारे लोग मिलकर के ब्राह्मणों पर आक्रामक रूप धारण किए हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण का गुनाह क्या है? क्या यही गुनाह है कि हमारे पूर्वजों ने जात की बाजी लगा करके तुमको आज़ाद कराने का काम किया? जो लोग पटाखे की आवाज़ हो जाता था, आज वो ब्राह्मण पर हमला कर रहे हैं। उन पर हमला हो रहा है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके तुमको आज़ाद कराने का काम किया। यही गुनाह है ब्राह्मण का। इस चीज़ को लेकर के पूरे देश का ब्राह्मण आक्रोशित है। भाजपा को लेकर सरकार से नाराज है या किसी और से नाराज? नहीं, इस व्यवस्था से नाराज है। मैं कहता हूं कि भाजपा की सरकार है, उस सरकार में मेरा उत्पीड़न हो रहा है, तो ये विपक्ष किस लिए है? विपक्ष को तो आवाज उठानी चाहिए, हमको न्याय दिलाने में उसको मदद करनी चाहिए। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों चाहते हैं कि ब्राह्मण प्रताड़ित किया जाए, और यह शुभ सूचक नहीं है इस देश के लिए। अगर ब्राह्मण न्याय से वंचित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, तो हमारा राष्ट्र गुलाम हो जाएगा। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार ठाकुर समाज की भी मीटिंग हो रही है, धोबी समाज की मीटिंग हो रही है, वैश्य समाज की मीटिंग हो रही है, कुर्मी और पटेल समाज की मीटिंग हो रही है। सबकी मीटिंग होगी उत्तर प्रदेश में। तमाम विधायक, सांसद, संगठन के लोग जाते हैं। क्या आखिर क्या वजह रही? 52 ब्राह्मण विधायक एक जगह दावत पे चले गए तो पूरी भाजपा में हड़कंप मच गया। क्या वजह है? ऐसा है, अभी 52 विधायक बाटी चोखा पर बैठ गए थे, भोजन पर बैठे थे, लेकिन इकट्ठा हो गए तो बाटी चोखा का मसाला इनके पेट में घुस गया और दर्द होने लगा। तो जिस दिन असली भोजन जो ब्राह्मणों का है, दही, चूड़ा और चीनी, ब्राह्मण बैठ करके खाएगा, उस दिन इनको उल्टियां होने लगेंगी। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के नेतृत्व में हर जिलों में दही, चूड़ा और चीनी का भोज कराएगी। सरकार के अंदर दम होकर तो रोक ले। नहीं, अभी तक जब तमाम जातियों की मीटिंग होती है कोई सर्कुलर जारी नहीं करता, कोई नहीं होता किसी पार्टी के द्वारा। और जब ब्राह्मण समाज के 52 विधायक बैठते हैं तो एक सर्कुलर जारी होता है, और ब्राह्मण विधायक डर भी जाते हैं। वो घोषणा करते हैं कि 5 जनवरी को फिर मीटिंग होगी,
डर के मारे मीटिंग नहीं करते। क्या डरपोक हैं आप ब्राह्मण विधायक? हम उनकी, मैं पहले ही कह दिया कि हम उनकी संतानें हैं जो जान की परवाह न करके अपने को जंग में कूद गए। तो डर की नाम की चीज़ ही नहीं है। सिर्फ डरे इसलिए हैं कि यह बागीचा हमारे पूर्वजों ने बनाया है जान की बाजी लगा करके। ये कहीं उजड़ा हुआ चमन न दिखाई दे। जिनके पूर्वज कुछ नहीं किए हैं उनको इस दर्द का आभास नहीं है। और रह गई बात जातीयता की, तो जब तक इस देश में जात के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, जात के नाम पर टिकट का वितरण होगा, जात के आधार पर सरकारें काम करेंगी, तब तक इस देश से जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता। जातिवाद समाप्त करना है तो जातीय सर्टिफिकेट सरकार जारी करना बंद कर दे, जात के आधार पर सुविधा देना बंद कर दे, जातिवाद समाप्त हो जाए। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं रमापति राम त्रिपाठी। माना जाता है कि पंकज चौधरी जी उनके शिष्य हैं, वो भी उनकी वकालत कर रहे हैं पंकज चौधरी के जो आदेश हुआ वो सही हुआ। अभी एक गुरु शिष्य का रिश्ता हो तो परंपरा को निभाएं गुरु शिष्य के रूप में। जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक हो उसको परंपरा में न ले आए। नहीं तो विभीषण भी था रावण दल का, और विभीषण आज कोई अपने लड़के का नाम रखता नहीं है, जयचंद कोई अपने लड़के का नाम रखता नहीं है। तो मैं ब्राह्मण वंश के उन पुरोधाओं से, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि विभीषण और जयचंद बनने का कार्य न करें। मैं लगातार वो देख रहा हूँ उनका ट्विटर, पंकज चौधरी जी का जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो कुर्मी समाज के लोगों को 2-3 महीने पहले कोई मीटिंग होती है, उन्हें कह रहे हैं कि भाई अगर राजनीति में भागीदारी आपको दिखानी है तो मीटिंग करो, एक रहो। वो लगातार मीटिंग करने की बात करते हैं। तो उस समय वो भाजपा में नहीं थे क्या? भाजपा में थे, भाजपा में थे। और आज भी क्या ये जातिवाद रुका हुआ है? अगर यही करना है तो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी साझेदारी कर दे। 17.8% ब्राह्मण है, उतना ही उसका अधिकार दे दिया जाए, मैं संतुष्ट हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि उसके एजेंडे में पीड़ित, कमजोर, बेबस, लाचार, न्याय से वंचित ब्राह्मणों के भी लिए उनके एजेंडे में कुछ है? या कोई दल बता दे। इस देश का नागरिक नहीं है क्या? इस देश का वोटर नहीं है क्या ब्राह्मण? उसका नहीं हक बनता है? उसका हिस्सा नहीं होता है? वो सम्मानित जीवन नहीं जी सकता है? सारे लोग आक्रमण कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण वही आकर के मीडिया पर बता दें। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण का क्या गुनाह है? 1952 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए, ब्राह्मण मुख्यमंत्री। और ये क्या वजह है कि तमाम ब्राह्मण वर्ग 1980 में बीजेपी के साथ चला जाता है कांग्रेस छोड़ के, और जब भी सरकार बनती है ब्राह्मण क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनता उत्तर प्रदेश का? कभी नहीं बन पाएगा। जो जातिवादता की राजनीति की आकंठ में डूबा हुआ सपा, बसपा और भाजपा, ये जातिवादी पार्टियां हैं, जाति को प्रश्रय देने वाली पार्टियां हैं। जब तक ये रहेंगी तब तक ब्राह्मण की वापसी नहीं होगी। कारण कि ये ब्राह्मण की प्रताड़ना के पीछे मूल कारण यह है कि हम जितना इनको प्रताड़ित करेंगे, दलित और पिछड़ा वोट बैंक मेरे साथ आएगा। इस वजह से ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी हम बातें सुनते हैं ब्राह्मणों की। जब देश गुलाम था तो ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ा, ये हुआ, आज़ादी के बाद हुआ, सब गाली देते हैं। तो क्या कमजोरी है ब्राह्मण समाज की? वो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता? ब्राह्मण से बड़ा समाजवादी इस धरती पर कोई हुआ नहीं। हमारे पूर्वजों ने यह सिद्धांत दिया और चल करके दिखाया, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्ति सुखिनः। ये सिद्धांत दिया, उस पर चल करके दिखाया। आज भी समाज में शादियां होती हैं, शुभ कर्म होता है, तो ब्राह्मण बेचारा सभी जातियों का उचित सम्मान करता और कराता है। उसके बाद तो अपने जो उसकी बारी आती है तो वो चुप होकर के बैठ जाता है। ऐसा कोई है इस धरती पर जो सबके हितों का ख्याल करे? शादी में डोम की पूजा कराने का काम ब्राह्मण करता है, धरिकार का ब्राह्मण करता है, नाई का, लोहार का, कुम्हार का, माली का, चमार का, सबकी पूजा ब्राह्मण करवाता है, सबको उचित स्थान देता है, करता है, कराता है।
इससे बड़ा समाजवादी इस धरती पे कौन है? लेकिन अपना अधिकार नहीं मांगता। नहीं मांगता। लोग तब पूछते हैं पंडित जी अब आप बताइए, लेकिन वही पंडित जी सबकी विदाई कराते हैं, सबका सम्मान कराते हैं, अपनी जब उनकी बारी आती है वो चुप हो जाते हैं। इससे बड़ा सोचिए त्याग की क्या बात हो सकती है? हम लोग लगातार देखते हैं, लगातार बीजेपी में उत्तर प्रदेश में खासकर ऐसा होता है कि अगर मुख्यमंत्री और बनते हैं तो संगठन की जिम्मेदारी ब्राह्मण को मिलती है। बहुत सारे बने, कलराज मिश्र जी बने, केशनाथ त्रिपाठी बने, रमापति राम त्रिपाठी बने, बहुत सारे ब्राह्मण नेता प्रदेश अध्यक्ष बने। वो तीन बड़े पद उत्तर प्रदेश में, एक मुख्यमंत्री, संगठन के संगठन महामंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। क्या कोई है ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में? यही तो दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ में ब्राह्मण है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, जितने नाम आप अभी 3 प्रतिमा लगी है ना, वो तीनों ब्राह्मण है प्रेरणा स्थल पर। अब कोई कह दे कि ये जातिवादिता का प्रतीक है, तीनों ने खून डाल दिया है और भाजपा की जड़ में ये तीनों हैं। आज हालात क्या है ब्राह्मण की? जिसने पौधा लगाया वही फल से वंचित किया जा रहा है, उसी के वंशज फल से वंचित किए जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि हमने वो वटवृक्ष तैयार किया कि पूरे आवाम को छाया देगा, ये नहीं जाना कि ये हालात होगी कि हमारे ही संतानें काटी जाएंगी बकरे की तरह। अगर ये सोचे होते तो इस वृक्ष का रोपण नहीं करते। ये कहते हैं कि ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से एक सीएमओ का स्थान तक नहीं कर पाते। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की लड़ाई का परिणाम है। और क्या है, ये अंदर खाने की इन लोगों की बात है। ये सही है कि एक बड़ा ब्राह्मण समाज का 2 चेहरे हैं, ब्रजेश पाठक जी और दिनेश शर्मा जी। अब वो बेचारे कैसे संतुष्ट होते? हम लोग जाते हैं उन समस्याओं के लेकर, निस्तारण भी उनसे कराते हैं, लेकिन हालात क्या है जो आपने प्रश्न किया है, ये जेन्युइन है कि अधिकार पर उनके अंकुश है, कि ये अपने समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा पद के अनुसार अगर शक्ति का प्रयोग करेंगे तो फिर इनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको कमज़ोर किया गया है, जहाँ तक मेरा मानना है। लोगों का ये कहना है कि 28 फरवरी को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा जो सम्मेलन लखनऊ में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी उनके टारगेट पे है। सारे लोग टारगेट हैं। कुछ लोग, जैसे मान लीजिए किसी का वध हो रहा है तो वध करने वाला गुनहगार तो है ही है, लेकिन उसके चारों तरफ देख करके तालियां बजाने वाले लोग भी उतना ही गुनहगार हैं। तो सरकार अगर वध कर रही है या उत्पीड़न कर रही है और विपक्ष तमाशबीन बन करके ताली बजा रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों गुनहगार हैं, कत्ल करने वाला और दर्शक दीर्घा में उपस्थित होकर के ताली बजाने वाला। 2027 भी आने वाला है, विधानसभा चुनाव है 1 साल बाद। तो क्या लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश के कैसे हालात होंगे 2027 में? विशेष रूप से हमारे समाज की बात करेंगे तो ये ब्राह्मण जब करवट लिया है, परिवर्तन लाया है, ये परिवर्तन का वाहक है। क्या ये 28 फरवरी को जो रैली होने जा रही है, ये परिवर्तन रैली है? अब तो ये सर्वसम्मत निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए। जो समाज कहेगा वही निर्णय लिया जाएगा। अगर समाज को आवश्यकता है तो जो निर्णय समाज लेगा, हम तो एक उद्घोषक हैं, 207 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मेरे साथ हैं, जो सभी लोग मिल करके उस दिन निर्णय लेंगे, चौंकाने वाला निर्णय होगा। एकाएक ब्राह्मण क्यों नाराज है भाजपा से? कहीं उसको न्याय नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश का ब्यूरोक्रेट तानाशाह है, उस पर कहीं किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, इसलिए नाराज है कि ये अगर हालात रही तो अराजकता फैल जाएगी। अराजकता का जब माहौल आएगा तो हम एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाएंगे, समाज खतरे में आ जाएगा। और जब समाज और राष्ट्र खतरे में आएगा तो सबसे बड़ी चिंता अगर किसी को होगी तो ब्राह्मण समाज को होगी। आप लगातार प्रदेश में, देश में ब्राह्मण आयोग की बात करते थे, आप कहते थे कि सरकार हमारी है, क्या ब्राह्मण आयोग बना? ऐसा है, यही तो हमारी मांग है कि दलित को सारी सुविधा, तोप तमादी आ गया, दलित एक्ट है, सारी सरकारी सुविधा है, उसके बाद भी दलित आयोग है, पिछड़ा आयोग है, पिछड़ों को भी आरक्षण है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी उनकी सुरक्षा खतरे में है। पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग,
तो मैं जानना चाहता हूं इन सरकारों से, राजनीतिक पार्टियों से, कि क्या इस देश में पीड़ित, जरूरतमंद, बेबस, लाचार, गरीब, सवर्णों के लिए भी कोई आयोग है? नहीं है तो बनना चाहिए। सरकार बनाए, विपक्ष इसकी आवाज उठाए कि सवर्ण आयोग का भी होना अनिवार्य है। जब से 52 ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई है और उन्हें एक नोटिस थमाया है कि अगर दोबारा मीटिंग की तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी, तब से लग रहा है कि आप लगातार पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगातार मीटिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से कर रहा हूं, इसलिए कि भरोसा करके वोट हम उनको दे करके सदन में भेजते हैं कि ये हमारी आवाज उठाएंगे, और यह नपुंसकता का परिचय जब देंगे तो हम जैसे संगठनकर्ता तो समाज की रक्षा का व्रत लिए हैं ना। हमारे समाज का हित कैसे सुरक्षित होगा, ये जिम्मेदारी हमारे कंधे पे है। एक विधायक अपने विधानसभा में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है, और हम तो पूरे देश में ब्राह्मण हिताय ब्राह्मण सुखाय की बात कर रहे हैं। इसलिए कि ब्राह्मण अगर सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। ब्राह्मण खतरे में होगा तो हमारा राष्ट्र और समाज दोनों खतरे में जाएगा, हिंदुत्व और सनातन खतरे में जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब 52 ब्राह्मण मीटिंग बैठी एक दावत में, तो उन्हें पहले ये कहना चाहिए था कि अगर आज के बाद बैठक हुई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, एक ऐसा नियम भाजपा बनाने जा रही है, लेकिन सीधे नोटिस भेज दिया? ये निर्णय उनका है, ये उन्हीं के गुलाम हैं। जिसने नोटिस भेजा उनके गुलाम वो विधायक हैं। राजेंद्र त्रिपाठी पर नोटिस भेज करके देख लें, मैं उनका गुलाम थोड़े ही हूँ, न किसी राजनीतिक दल का गुलाम हूँ। हमको नोटिस भेज करके देख लें, जितना ही वो नोटिस भेजेंगे उतना ही राजेंद्र त्रिपाठी आक्रामक होगा अपने समाज के हित रक्षा। तो वो समाज के लिए नहीं है। मैं सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, मैं दास हूँ उसका, जिस कुल में मैं जन्म लिया हूँ, उसकी मर्यादा की रखवाली का काम करता हूँ। लेकिन ये अपने कुर्सी के लिए दबे पड़े हैं कि इनको टिकट चाहिए, इनको कुर्सी चाहिए, इनको मलाई खाए हैं, मलाई काटना चाहिए, इसलिए उनके गुलाम हैं और उनके विपरीत ये नहीं जा सकते। देश जब गुलाम था तो हर घर में मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद नहीं पैदा हुए थे। तो उसके लिए कोई वीर माता ही ऐसे पुत्रों को जन्म देती है जो इस तरह का दुस्साहसिक निर्णय ले सकता है। मैं लगातार देख रहा हूं कि वैसे तो बहुत सारे ब्राह्मण संगठन हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की बात करते हैं, लेकिन एकाएक पिछले 15-20 दिन से आप लगातार सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं, आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें बात कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पूरब से आप मध्य यूपी की ओर जा रहे हैं, दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, और आपका जो फोकस है लगातार 28 फरवरी की मीटिंग को लेकर, तो लोग कह रहे हैं कि ये परिवर्तन रैली है। 20 दिन से मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, 20-25 साल से मैं दौड़ रहा हूँ अपने समाज के हितों की रखवाली के लिए और संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर के। मुझे पता है कि ये चीज़, ये स्थिति उत्पन्न हुई है तो ये कहाँ जाकर के विराम लेगी, इसका मुझे आभास है। इसलिए समाज के लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम कर रहा हूँ कि परशुराम के वंशज हो तो भगवान परशुराम अन्याय के खिलाफ फरसा उठाए थे। तो माना जाए कि अब ये रैली परिवर्तन रैली होगी 2027 के लिए। अब ये सार्वजनिक जो निर्णय होगा वो निर्णय बताएगा, हम अभी नहीं कुछ कर सकते ना। तभी दाग आ जाएगा कि राजेंद्र त्रिपाठी ने इसीलिए रैली किया। समाज प्रताड़ित है, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, तमाम वक्ताओं का, तमाम विद्वानों की राय ली जाएगी और जो क्षण की बात आएगी कि ये होना चाहिए उसका उद्घोष मैं करूंगा। उत्तर प्रदेश के किसी एक ब्राह्मण विधायक, सांसद या मंत्री का नाम बताओ जिसको आपको लगता हो कि इसमें दम है, ये लोगों के काम करा सकते हैं, कोई एक नाम बताओ। अगर दम होता तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी इस शीतलहरी में क्यों दौड़ते, तब मैं वहीं दौड़ता, उनके चौकट पर जाके मत्था टेकता और कहता कि समाज खतरे में है, यहीं से बाण चलाओ, समाज सुरक्षित हो जाए। यही रोना है कि इस तरह का कोई नेतृत्व अभी तक उत्तर प्रदेश और देश में कहीं नहीं है। इसीलिए हमारा समाज जो है अपने को सहाय पा रहा है। ये दर्द देख करके हमारा संगठन का एक एक कार्यकर्ता न वो बारिश देख रहा है, न धूप देख रहा है, न ठंडी देख रहा है। मैं अपने साथियों का कृतज्ञ हूँ कि जो मेरे मुहिम को बल दे रहे हैं और मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चट्टान की तरह अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं, मैं उनका आभारी हूँ। एक हमने इतिहास में पढ़ा है गुलाम वंश, तो जो गुलाम वंश था तो वो हमने इतिहास में पढ़ा है कि गुलाम वंश का शासन था
और गुलाम वंश में जैसा आदेश हो गया, फरमान हो गया, ऐसा मानना जरूरी था। तो आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा भी अब इस समय परिपाटी कुछ व्यवस्था ऐसी चल रही है कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा? हर ये जगह 52 विधायक आखिर क्यों नहीं बोले? ये तानाशाही है ना, ये तानाशाही है। अगर वास्तव में आज़ाद भारत के संविधान के तहत अगर यह सरकारें चल रही हैं और हम हैं, तो इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात कहनी चाहिए। नहीं कह पा रहे हैं तो इसका मतलब ये गुलामी का प्रतीक है, ये गुलाम हो चुके हैं और वो अपने निहित स्वार्थ को लेकर के गुलाम बने हैं। आज़ाद होते, अपने आप को जानते, तो आज़ादी से अपनी बात कहते, अपने समाज की बात कहना कोई गुनाह थोड़े ही है, उनको कहना चाहिए। तो माना जाए जो 52 विधायक हैं वो अपनी बात नहीं रख पाए उस मंच पे, माना जाए कि वो भी गुलाम हैं। नहीं होते तो इनको आवाज़ उठानी चाहिए ना, न बोलना ही उनके पर हंटर चला। हमारे पर कोई हंटर चला है, मैं बर्दाश्त कर लूँ, इसका मतलब मैं गुनाहगार हूँ, गुनाह किया हूँ, और अगर उसका प्रतिकार करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ। प्रतिकार करना चाहिए। क्या एक जगह बैठना गुनाह है? तो फिर ये लोग क्यों एक जगह बैठते हैं, क्यों मीटिंग करते हैं? हर जातियों की अपने जितने राजनीतिक दल हैं उनका लिखा गया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, पिछड़ा प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, कहीं अगला प्रकोष्ठ भी है क्या किसी राजनीतिक दल में? क्यों भाई, उनका वोट नहीं है इस देश में? जितने सवर्ण है, सवर्ण प्रकोष्ठ भी बनाइए ना, वो नहीं है। नहीं, वो तो मानते हैं कि ये वोट बैंक कहाँ जाएगा, ये तो यहीं जाएगा, इसका कोई ठोर ठिकाना तो है नहीं। ये बिल्कुल सही आपने कहा है। तो यह सवर्णों को समझना चाहिए कि हमारा हित रक्षा कैसे होगा। क्यों नहीं हम बोर्ड पर हैं किसी दल के यहाँ, किसी राजनीतिक दल के यहाँ क्यों नहीं है? कोई राजनीतिक दल या उसका नेता क्यों सवर्णों की वकालत नहीं शुरू करता है? मुख्य कारण ये है कि हम संगठित नहीं हैं। संगठित हो जाएं तभी उनका एक एक बोर्ड लगा है, हम लोगों का दो दो बोर्ड लग जाएगा। तो 2027 में आपका क्या नारा होगा? जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। तो आज मेरठ में हैं पंडित राजेंद्र सिंह त्रिपाठी जी, और लगातार जब लखनऊ में कुशीनगर के विधायक आवास पे एक मीटिंग होती है, प्रदेश के ब्राह्मण विधायक बैठते हैं, उसके बाद भाजपा में पूरा हड़कंप मचता है और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पूरा इस पर शोर शराबा होता है। यही नहीं, एक नोटिस भी जारी होता है। विधायकों ने ऐलान किया था कि मीटिंग करेंगे और 5 जनवरी को फिर मीटिंग करेंगे, लेकिन डर गए, मीटिंग नहीं कर पाए। राजेंद्र त्रिपाठी जी लगातार पूर्वांचल से पश्चिम तक घूम रहे हैं और 28 फरवरी 2026 को एक विशाल बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ की राजधानी लखनऊ में। और इनका यही कहना है कि जो एक बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, जिसके बल पर बीजेपी उत्तर प्रदेश नहीं देश में आई है, आज उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। जो उसके अधिकार हैं उसे वंचित किया जा रहा है और परिवर्तन रैली इसका नाम रखा गया है। अब देखना है कि 28 फरवरी को क्या होने वाला है। अध्यक्ष जी आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।